हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इनके आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ बेस्ड टैक्सेवर फंड, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ ईएलएसएस का। गाइस, ये जनवरी का महीना चल रहा है और ये ईयर एंड आ चुका है, तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है ईएलएसएस के लिए तो फटाफट इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, सो दैट गाइस आपको साल 2022-23 में इन्वेस्ट हो जाए और आप जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पे आपको काफी अच्छे तरीके से डिडक्शन मिल सके। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ 4 ईएलएसएस फंड या फिर कह लीजिए टैक्स और फंड, और 4 में से एक फंड बताऊंगा जिसमें आपको जाके इन्वेस्ट करना है अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन चारों में से एक फंड ऐसा है जिसका रिटर्न काफी शानदार है पिछले 5 साल में, यानी कि आपको 31 से 32% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 5 साल में। और गाइस, ये फंड बेहद ही शानदार है। तो चाहे बात करें इसके लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, पिछले 10 साल में भी इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है आपको। वही गाइस, अगर आप साल 2023 में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो गाइस, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया हुआ है आप सभी को। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा आपको एंड स्क्रीन पे, जाके देख लीजिएगा। वहां पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि कौन कौन सा फंड है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। उस वीडियो से आपको काफी अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है और काफी अच्छी गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। वहीं का अगर आप प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में, यानी कि स्टॉक में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गाइस इसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाइए फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट गाइज मैं उस चैनल पे जाके पहला वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। और गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिलेगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, बता दूं आपको कि जो 4 फंड मैंने कवर किया हुआ है टैक्स सेवर फंड से, इन चारों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूं और गाइस कंपैरिजन के लिए मैं डिफरेंट पैरामीटर यूज करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे गाइस बात करने वाला हूं मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो मेरे एसेट टैक्सेवर फंड की बात करें तो इसका जो एयूएम है गाइस वो आपका 14,020 करोड़ का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है गाइस वो है आपका 2,506 करोड़ का। वहीं गाइस बात करें पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है गाइस वो काफी कम दिखेगा आपको, 941 करोड़ का। सिमिलरली गाइस बात करें कोटक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है गाइस वो है आपका 3,161 करोड़ का। और गाइस यहाँ पे देखें तो कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। तो गाइस बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एयूएम जो है वो है आपका मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का, एंड सबसे कम फंड साइज है आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का। तो गाइस बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है एंड बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड साइज किसी एक फंड का लग रहा है तो वो है आपका क्वांट टैक्स प्लान का। लेकिन गाइस कोटक टैक्स और फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है, तो काफी सही है ये भी यहाँ पे। वही गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो मेरे ऐसे टैक्स और फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.55% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.57% का। वही गाइस बात करें पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.82% का। सिमिलरली गाइस बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.68% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे वो आपका 1.02% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो चारों के चारों फंड का एक्सपेंस रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस बात करें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है आपका मेरे एसेट टैक्स और फंड का, या फिर आप कह सकते हैं क्वांट टैक्स प्लान का भी एक्सपेंस रेशियो सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें इन सारे फंड का लॉन्च डेट का, तो मेरे एसेट टैक्स और फंड की बात करें तो इसका जो लॉन्च डेट है वो आपका दिसंबर 2015 का। जिसको देखें तो ऑलमोस्ट 7 साल हो चुका है। क्वांट टैक्स प्लान की बात करेंगे तो इसको मोटा मोटी देखें तो 9 से 9.5 साल हो चुका है। बात करेंगे पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसको मोटा मोटी देखें तो 3 3.5 साल के आसपास में हो चुका है। लास्टली गाइस बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसको भी ऑलमोस्ट देखें तो 9 से 9.5 साल हो चुका है। यदि गाइस यहाँ भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे ओल्डेस्ट फंड है वो है आपका क्वांट टैक्स प्लान एंड कोटक टैक्स और फंड। बात करेंगे सबसे नया फंड का, तो वो है आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। तो गाइस ये तो बात रही बेसिक डिटेल का आपका इन चारों फंड का। और गाइस एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 3 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है वो बिल्कुल रहेगा। तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 3 साल तक लॉक इन रहता है, आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते, यानी कि आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को 3 साल तक सेल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जैसे कि आप पहले महीने में आपने एसआईपी किया तो पहले महीने का जो लॉक इन पीरियड होगा अगला 3 साल तक रहेगा। सेकंड मंथ में करेंगे तो उसका 1 महीने से बढ़ता जाएगा, फिर थर्ड मंथ में करेंगे तो 1 महीने से ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो आपका जो लॉक इन पीरियड भी है वो भी बढ़ता
बढ़ता जाएगा आपके हर एक मंथली एसआईपी के हिसाब से। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन चारों फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर की बात करें गाइस, तो मीरे से टैक्स और फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में, वो है आपका नेगेटिव 3.29% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो काफी सही दिखेगा आपको 7.3% का। बात करें गाइस पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो है आपका 4.55% का पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। वही गाइस बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो है आपका पॉजिटिव 2.54% का। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो आपका नेगेटिव 0.13% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो आपका जो मीरे से टैक्स और फंड है, इसने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट टैक्स प्लान। हालांकि गाइस पारंपरिक टैक्स और फंड का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, इन कोटक टैक्स और फंड का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 के केस में देखें तो मीरे से टैक्स और फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा आपको 18.75% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो काफी शानदार दिखेगा आपको यहाँ पे 39.59% का। वही बात करें गाइस पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो भी काफी सही दिखेगा आपको 23.84% का। सिमिलरली गाइस बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 18.37% का। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो है 18.88% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है, तो वो है आपका क्वांट टैक्स प्लान का, जो है आपका 39.59% का। गाइस बात करें सबसे कम परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर में, तो वो निकल के आता है आपका कोटक टैक्स और फंड का, जो है आपका 18.37%। हालांकि गाइस मीरे से टैक्स और फंड, कोटक टैक्स और फंड और कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बट गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक फंड चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो फंड निकल के आता है आपका क्वांट टैक्स प्लान। वही गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखें तो मीरे से टैक्स और फंड का जो परफॉर्मेंस है, वो है आपका 14% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो है आपका 22.15% का। बात करें गाइस पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। वही बात करें गाइस कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो काफी ठीक ठाक साइज दिखेगा, वो 13.29% का। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का, वो आपका 10.67% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर केस में देखें तो तीनों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने कैटेगरी एवरेज से तो काफी बेहतर दिख रहा है, लेकिन अगर आपको अगेन यहाँ पे किसी एक फंड के साथ जाना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट टैक्स प्लान गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का एंड इसका रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट टैक्स प्लान है, उसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। हालांकि मीरे ऐसे टैक्स और फंड का परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में और पिछले 5 साल में खराब नहीं है, काफी सही रिटर्न है। इन कोटक टैक्स हेवन ने भी काफी सही रिटर्न दिया हुआ है। इन पारंपरिक टैक्स हेवन फंड की भी बात करें, पिछले 1 साल में भी या फिर पिछले 3 साल में भी काफी सही रिटर्न दिया हुआ है गाइस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी एक फंड का है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, तो वो है आपका क्वांट टैक्स प्लान का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो मीरे से टैक्स और फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस, वो काफी ठीक ठाक साथ दिखेगा आपको 7.06% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो काफी शानदार दिखेगा आपको ऑलमोस्ट 17% का। वहीं गाइस बात करें पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का, वो है आपका 12.32% का। लास्टली गाइस बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, वो है आपका 14.28% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो एसआईपी के केस में चारों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। हालांकि क्वांट टैक्स प्लान का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन गाइस कोटक टैक्स और फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है एंड पारंपरिक टैक्स और फंड का भी रिटर्न काफी शानदार यहाँ पे दिख रहा है। वही गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 के केस में देखें तो मीरे ऐसे टैक्स और फंड का जो परफॉर्मेंस है, वो है आपका 19.19% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो है आपका 37.81% का। बात करें गाइस पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो है आपका 21.1% का। लास्टली गाइस बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो है आपका 21.4% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, चारों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे बेहद ही शानदार लग रहा है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट टैक्स प्लान का। हालांकि गाइस कोटक टैक्स और फंड का परफॉर्मेंस काफी सही है, पारंपरिक टैक्स और फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है एंड मीरे ऐसे टैक्स और फंड का भी रिटर्न खराब नहीं है गाइस।
सिमिलरली गाइज बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर केस में देखें तो मेरे एसेट टैक्स और फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइज वो है आपका 18.21% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइज तो उसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 31.68% का। बात करें गाइज पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो जैसे आपको पता है कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो इसीलिए आपको एनए दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली गाइज बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 18.36% का। तो गाइज लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखिए तो तीनों ही फंड का रिटर्न काफी शानदार है। हालांकि यहाँ भी देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका क्वांट टैक्स प्लान। लेकिन गाइस मेरे ऐसे टैक्स फंड का परफॉर्मेंस भी काफी सही है पिछले 5 साल में, एंड कोटक टैक्स फंड का भी रिटर्न काफी शानदार यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ भी देखें तो सिमिलर टू लमसम रिटर्न आपका जो क्वांट टैक्स प्लान है एसआईपी के मामले में भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन चारों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक का। तो लार्ज कैप स्टॉक में देखें तो मेरे से टैक्स फंड का जो इन्वेस्टमेंट है गाइस वो है आपका 55.97% का, ऑलमोस्ट 56% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्टॉक में वो है आपका 63.33% का। वही गाइस बात करें पारंपरिक टैक्स फंड का, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्टॉक में वो है आपका 63.67% का। बात करें गाइस कोटक टैक्स फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में वो है आपका 61.88% का। तो गाइस बात करें लार्ज कैप स्टॉक एलोकेशन का, तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक फंड का है तो वो है आपका पारंपरिक टैक्स फंड का 63.67% का। वही गाइस बात करें सबसे कम एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक, तो वो निकल के आता है आपका मेरे एसेट टैक्स फंड का जो है आपका 55.97% का, ऑलमोस्ट 56% का। तो गाइस मुझे यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता है, चारों ही फंड का एलोकेशन अपने अपने जगह पे काफी सही दिख रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप केस में देखें तो मेरे एसेट टैक्स फंड का जो एलोकेशन है गाइस वो है आपका 12.16% का। बात करें इस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप में वो आपका 10.82% का। पारंपरिक टैक्स फंड की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में वो है आपका 3.75% का। इनके गाइस बात करें कोटक टैक्स फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में वो है आपका 19.86% का। तो गाइस मिड कैप केस में देखें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक फंड का है तो वो है आपका कोटक टैक्स फंड का। इसे ही पता चलता है गाइस कि जो आपका कोटक टैक्स फंड है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में आ जाता है। वही बात करें गाइस सबसे कम एलोकेशन का मिड कैप में, तो वो निकल के आता है आपका पारंपरिक टैक्स फंड का। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक टैक्स और फंड मेनली फोकस करता है आपके लार्ज कैप स्टॉक पे, मिड कैप में इसका काफी कम इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें स्मॉल कैप स्टॉक एलोकेशन का, तो यहाँ पे मेरे से टैक्स और फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका 7.04% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है आपका 9.61% का। वही बात करें गाइस पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो आपका 10.87% का। लास्टली बात करें गाइस कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो है 11.92% का। तो गाइस सिमिलर टू मिड कैप एलोकेशन स्मॉल कैप के केस में भी देखें तो कोटक टैक्स और फंड का जो एलोकेशन है वो सबसे हाईएस्ट है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी के 3 फंड से। वही बात करें गाइस सबसे कम एलोकेशन का स्मॉल कैप में, तो वो निकल के आता है आपका मेरे एसेट टैक्स फंड का 7.04% का। लास्टली बात करें गाइस अदर स्टॉक का, तो अदर स्टॉक के केस में देखें तो मेरे से टैक्स और फंड का जो एलोकेशन है वो आपका 24.13% का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गाइस तो इसका जो एलोकेशन है अदर स्टॉक में वो आपका 16.13% का। बात करें गाइस पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर स्टॉक में वो आपका 3.37% का। लास्टली बात करें गाइस कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है अदर स्टॉक में वो आपका 3.95% का। गाइस बता दूं कि अदर कैटेगरी में वो सारे स्टॉक आता है जिसका कोई कैटेगरी डिफाइंड नहीं होता है, और जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां होती है वो सारी कंपनी आपके फॉल करता है अदर कैटेगरी में। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे कोटक टैक्स फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में लगता है क्योंकि इसका एलोकेशन मिड कैप में स्मॉल कैप में सबसे हाईएस्ट है। वही गाइस बात करें सबसे कम रिस्क के फंड का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका पारंपरिक टैक्स फंड, जिसका देखें तो लार्ज कैप में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, मिड कैप में सबसे कम है, और स्मॉल कैप में देखें तो काफी ठीक ठाक सा है, बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, मीडियम में है। तो मेरे हिसाब से देखें तो यहाँ पे पारंपरिक टैक्स फंड मुझे काफी सही दिखता है इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का जो फंड है उसका इक्विटी एलोकेशन खराब है। बात करें अगर मेरे ऐसे टैक्स और फंड का, तो इसका भी इक्विटी एलोकेशन मुझे काफी सही दिख रहा है। क्वांट टैक्स प्लान की भी बात करें तो इसका भी इक्विटी एलोकेशन काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे मेरे से टैक्स और फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 21.56% का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.96% का। वही गाइस बात करें पारंपरिक टैक्स और फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 16.74% का। सिमिलरली गाइस बात करें कोटक टैक्स और फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 20.13%। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 20.47% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन किसी एक फंड
फंड का है तो वो है आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का और 16.74% का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। एंड गाइस बता दूं आपको कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात माना जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है वो है आपका पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। गाइस बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.58 का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो काफी शानदार दिखेगा आपको 1.24 का। वहीं गाइस बात करें पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 0.9 का। सिमिलरली गाइस बात करें कोटक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.59 का। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.6 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखें तो मेरे से टैक्स सेवर फंड एंड कोटक टैक्स सेवर फंड का साफ रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। वही बात करें गाइस सबसे बेस्ट फंड इन टर्म ऑफ साफ रेशियो, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट टैक्स प्लान। सिमिलरली गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो मेरे से टैक्स सेवर फंड का जो ट्रेनर रेशियो है गाइस वो आपका 0.13 का। बात करें गाइस क्वांट टैक्स प्लान का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो आपका 0.31 का। वही बात करें गाइस पारंपरिक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.21 का। सिमिलरली गाइस बात करें कोटक टैक्स सेवर फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.13 का। एंड लास्ट गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो ट्रेनर रेशियो है गाइस वो आपका 0.14 का। तो गाइस ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो अगेन आपका जो मेरे से टैक्स सेवर फंड है एंड कोटक टैक्स सेवर फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो साफ रेशियो के केस में भी अंडर परफॉर्मेंस है आपका मेरे से टैक्स सेवर फंड का एंड कोटक टैक्स सेवर फंड का। इन ट्रेनर रेशियो के केस में भी देखें तो दोनों फंड का हालात सिमिलर सा ही है गाइस, बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इन गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जिस पर्टिकुलर फंड का ट्रेनर रेशियो एंड साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि साफ रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो मेरे एसेट टैक्सर फंड का जो अल्फा है वो आपका 0.8 का। क्वांट टैक्स प्लान की बात करें गैस तो उसका जो अल्फा निकल के आता है वो काफी शानदार है 17.5% का। बात करें गैस पारंपरिक टैक्सर फंड का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 6.64% का। वही गैस बात करें कोटक टैक्सर फंड का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 1.15 का। लास्ट गैस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है वो आपका 2.34% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो आपका जो मेरे से टैक्सर फंड है कोटक टैक्सर फंड है इसका अल्फा भी कम है अपने कैटेगरी एवरेज से, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। वही गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो वो निकल के आता है आपका अगेन क्वांट टैक्स प्लान। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो हर एक पैरामीटर पे आपका जो क्वांट टैक्स प्लान है वो काफी शानदार दिख रहा है। हालांकि क्वांट टैक्स प्लान का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है गाइस थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये है इस फंड के रिटर्न में काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। इन गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इस फंड का अल्फा काफी शानदार है, और गाइस अल्फा का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना अच्छा या फिर कितना खराब परफॉर्म कर रहा है। तो अल्फा भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं क्वांटेक्स प्लान का ही, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 17.5% का। इसका मतलब ये है कि क्वांटेक्स प्लान अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 17.5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही सारी सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 टैक्स सेवर फंड बताया है, और गाइस चारों टैक्स सेवर फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। कोई फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, कोई फंड थोड़ा सा कम रिस्की है, किसी फंड का रिटर्न बेहतर है, किसी फंड का रिस्क रेशियोज बेहतर है। तो इस हिसाब से देखें गाइस तो चारों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द पैरामीटर, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट टैक्स प्लान। हालांकि गाइस ये फंड थोड़ा सा रिस्क साइड में जरूर है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा हायर साइड में है। इससे ये पता चलता है कि इस फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन गाइस स्टैंडर्ड डिविएशन के अलावा देखें तो जितने भी पैरामीटर है वो सारे पैरामीटर काफी सही बैठता है क्वांट टैक्स प्लान का। तो अगर मुझे जाके इन्वेस्ट करना होगा तो गाइस मैं क्वांट टैक्स प्लान में ही जाके इन्वेस्ट करूंगा। बट गाइस आपको अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप क्वांट टैक्स प्लान में जाके इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि भाई आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इन दैट केस गाइस आप मेरे से टैक्स फंड के साथ भी जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं कोटक टैक्स फंड के साथ भी, या फिर अगर आप थोड़ा सा नए फंड के साथ जाना चाहते हैं इन दैट केस आप पारंपरिक टैक्स फंड के साथ भी जा सकते हैं। इस फंड का रिटर्न पिछले 1 साल में भी काफी बेहतर है और पिछले 3 साल में भी काफी बेहतर है गाइस। तो गाइस मैं आशा करता हूं जितनी बात मैंने बताने की कोशिश की है सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कि क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी सभी लोगों को इस वीडियो का फायदा हो सके। वहीं गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।